हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि अरोड़ा एंड माई सेल्फ सिमरन टंडन। आज हम बात करने जा रहे हैं डिनायल के बारे में, जो कि है एक डिफेंस मैकेनिज्म। डिनायल और एडिक्शन की बीमारी का आपस में काफी गहरा संबंध है। अक्सर एडिक्शन को डिसीज ऑफ डिनायल भी कहा जाता है ना मैम? हाँ जी सिमरन मैम, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एडिक्शन को ही डिजीज़ ऑफ डिनाइल कहा जाता है। इसी डिनाइल की वजह से पेशेंट की बीमारी खूब प्रोग्रेस करती है और यही डिनाइल की वजह से वो उसे ट्रीटमेंट में नहीं आने देती। और अक्सर यही डिनायल उसकी ट्रीटमेंट की सबसे बड़ी उलझन भी होती है। मैम, अगर डिनायल इतनी बड़ी चीज है ट्रीटमेंट में, तो डिनायल है क्या? अक्सर ऐसा देखा गया है कि हम इंसान की लाइफ में जब भी कोई पेनफुल या कोई अनएक्सेप्टेबल कोई इवेंट, जो थॉट, जो फीलिंग है, जो उसको एंजाइटी, जो शॉक, जो सडन शॉक में लेके जा सकती है, तो नेचर ने ही कुछ हमारे अंदर ऐसी स्ट्रैटेजीज या मैकेनिज्म बनाए हैं जो उन पेनफुल इवेंट्स को कोप अप करने में मदद करते हैं। और उन्हीं में से एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसे हम डिनाइल कहते हैं। मैम, अगर नेचर ने डिनायल हमारे अंदर डाली है, तो क्यों हमारे पेशेंट की ये ट्रीटमेंट के लिए एक रुकावट बन जाती है? देखिए, क्या होता है कि जब हम बात करते हैं डिनाइल की, जो है कि एक डिफेंस मैकेनिज्म है, तो वो हमें कोप अप करने में तो मदद करता है, बट एडिक्शन की बीमारी में डिनाइल लंबा चला जाता है, जो रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करने देता। अक्सर पेशेंट रियलिटी को जो इग्नोर करता है, डिस्टॉर्ट करता है, जो डाउन प्ले करता है, तो एडिक्शन में डिनाइल उसका एक हॉलमार्क सिम्टम बन जाता है। तो मानने की बात है कि हमारे पेशेंट का इतना लॉस हो रहा है, उसका मॉनेटरी लॉस, उसका हेल्थ का लॉस, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द ब्रेन, केमिकल चेंजेस इन द ब्रेन, अनमैनेजेबिलिटी इन हिज लाइफ इन एवरी स्फेयर्स, साथ में उसका क्रैश हिट हो रहा है, रिश्ते खराब हो रहे हैं, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब हो रही है और काम भी सफर हो रहा है। फिर मैम, ये डिनायल क्यों नहीं टूटती हमारे पेशेंट से? क्यों नहीं वो मान लेता कि उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसको एक बीमारी ने शिकार कर लिया है? पेशेंट का डिनाइल इसलिए लंबा रहता है क्योंकि जो अल्कोहल या ड्रग्स से उसे हाई फील हुई होती है, उसका मूड ठीक हुआ होता है, वो रिलैक्स हुआ होता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ होता है, उसने अपनी लाइफ में वो पीक, वो कंप्लीटनेस महसूस की होती है। तो आज जब उसे बोला जाता है कि वो ही नशा उसके लिए बीमारी बन गया है, तो वो उसके लिए वो फैक्ट बड़ा अनएक्सेप्टेबल होता है, वो उसे पेन देता है। तो ये कोपिंग मैकेनिज्म उसे मानने ही नहीं देता कि चीज़ें उसकी लाइफ में क्रैश की तरफ बढ़ रही हैं। सेकेंडली, नशे की बीमारी में उसके ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम है वो रीवायर हो जाते हैं, तो उसे लगता है कि नशा भी उसके लिए लाइफ सस्टेनिंग नीड है, जैसे कि पानी पीना, खाना खाना। ओके। और ब्रेन की जब केमिस्ट्री जब हाईजैक होती है, तो उसकी डिसीजन मेकिंग और उसकी जजमेंट भी इम्पेयर हो जाती है, तो वो उसे मानने ही नहीं देती है। उसे अभी भी लगता है कि चीज़ें उसके कंट्रोल में हैं, वो मैनेज कर सकता है और उसकी चीज़ें अभी लाइफ में ख़राब नहीं हुई। डिनाइल एक तरह की नहीं, डिनाइल के बहुत सारे पैटर्न्स हैं जिसके कारण उसकी बीमारी प्रोग्रेस करती रहती है। तो मैम, मतलब ये पेनफुल रियलिटी के कारण पेशेंट का डिनायल इतना लंबा चलता है? देखिए, क्या होता है कि सिंपल है कि कोई अगर किसी की पार्टनरशिप जो वो बहुत प्रॉफिटेबल रही है और आज उसे पता लगे कि वो पार्टनरशिप उसके लॉस में बदल गई है, तो एकदम हम मानने को तैयार ही नहीं होंगे। उसी तरह जो एक अल्कोहल या ड्रग्स के साथ हमारा एसोसिएशन, जो पार्टनरशिप रही है, जो हमें जिसने खूब फ़ायदे दिए हैं, आज वो जब अब नुकसान देने को तैयार हो रही होती है, तो मन मानने को ही नहीं तैयार है कि वो एडिक्शन हमारे लिए बीमारी का रूप बन चुका है। इसलिए हम उसको बार-बार डिनाई करते रहते हैं। सो डिनायल के तरह तरह के पैटर्न्स हैं जो अनकॉन्शियसली हमारे पेशेंट के दिमाग में चलते रहते हैं और उसकी बीमारी को प्रोग्रेस कराते रहते हैं। सो ऐसी ही हमारी नेक्स्ट वीडियो को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।